सामने वाले हैं तो आई गेस ये टूटे हुए हैं, वो थोड़ा रिपेयर का है। जिस खाना डिले हुआ और लाइट्स नहीं बंद हुई तो हम सो ही नहीं पाए। मतलब आई थिंक सब आज इस बार 10 on 10 तो काफी अच्छा था, 10 on 10 खाना बहुत अच्छा था। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी मैं खड़ी हूँ हीथ्रो एयरपोर्ट पे, मैं लंदन में हूँ और आज मैं फ्लाई करने वाली हूँ इंडिया। एयरपोर्ट पे आके मुझे तो अपने आप ऐसे चकदे फट्टे वाली फीलिंग आई जाती है। बस आज हम अपनी जो जर्नी है वो शुरू कर रहे हैं। ये इतना सारा बैगेज है हमारे पास और आज हम जा रहे हैं एयर इंडिया से। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब हम जा रहे हैं आफ्टर टाटा ने एयर इंडिया को एक्वायर किया है। इंटरनेशनल फ़्लाइट है, अच्छा है या नहीं, चीज़ें चेंज हुई हैं या नहीं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हम घर जा रहे हैं तो मज़े तो आएंगे। आई एम वेरी होपफुल कि जब आप ये सब देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। तो बाय द वे ये है बैग हमारे और हमारी जो फ़्लाइट है वो टर्मिनल 2 से है। तो यूजुअली मैं विस्तारा मैंने फ्लाई कर रखा है तो वो टर्मिनल 3 से जाती है। और प्रशांत एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड। और प्रशांत इज़ गोइंग होम बाय द वे आफ्टर 2 years। और मैं इस साल गई थी, जब मैं पहली बार गई थी तब कोविड हो रहा था तो मेरे को बहुत डर लगता था कि वहाँ जाके मुझे एंट्री मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, बट थैंकफुली सब कुछ ठीक हो गया। चलो लेट्स गो इन। चल, टाटा से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ चेंजेस आए होंगे लग रहा है? मैंने सुना तो है कि चेंजेस आए हैं और थोड़ी बेटर हो गई है, इम्प्रूव हो गई है। हमने लास्ट टाइम हमारा एयर इंडिया से पाला पड़ा था जब ऋतु के पेरेंट्स यूएस आए थे और सब मेरे आंसू निकल गए थे। हाँ, उस समय तो काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था। हाँ। उसके बाद हमने सोचा था कि अब से नहीं ट्रैवल करेंगे, बट टाटा आने के बाद हम लोगों ने सुना है कि फिर से विश्वास आया हो हमारा। गया और फ्लाइट सबसे सस्ती मिल रही थी एयर इंडिया की। ऑफ हाँ। कोर्स फाइनली तो वही डिसीजन होता है। वो और बैग्स बहुत सारे मिलते हैं। हाँ। और डायरेक्ट फ्लाइट लेनी थी हमें तो वो ठीक हाँ। था हमारे लिए। दिसंबर की फ़्लाइट टिकट्स ऑनेस्टली बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो अगर आपको सस्ती मिल रही है तो ले लो, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो लेट्स गो इन, दिस इज़ क्वींस टर्मिनल और फिर मिलते हैं। बाय द वे आज एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और हमें ये पीछे वाली लाइन में लगाया गया है क्योंकि फिर उसके बाद यही लाइन आगे से कनेक्ट होगी। आई एम नॉट श्योर इतनी भीड़ क्यों, अभी क्रिसमस में थोड़ा टाइम है बट लोग शायद छुट्टी पे जाना शुरू कर दिया है। सारे टर्मिनल्स के ये जो लाइन्स होती है ना वो नहीं चल रही है, तो कुछ ही काउंटर्स चल रहे हैं, तो आई गेस इस वजह से थोड़ी भीड़ है। प्रशांत क्या लग रहा है आपको आज? तो नहीं, नो आइडिया। यहाँ पे एक्चुअली दिल्ली और मुंबई तो 2 फ्लाइट जा रही है इनकी, हाँ। शायद सिमिलर टाइम पे। हाँ। तो फिर इसलिए 2 फ्लाइट जितने लोग हैं तो भसड़ मचेगी आज थोड़ी। तो बहुत सारी भीड़ है। हाँ। तो अभी बचे हैं 6:58 और हमें ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया। तो यहाँ पे मल्टीपल क्यूज़ थे। सबसे पहले हम उधर खड़े थे, फिर हम इधर खड़े थे, अब हम इधर खड़े हैं। और अभी इस वक्त दिल्ली, मुंबई और अमृतसर तीनों जगह फ़्लाइट जा रही है, तो उस हिसाब से आगे थोड़ी सी भसड़ है। सामान के लिए ट्रॉली है, दैट इज़ गुड। और फ्रस्ट्रेशन लेवल कुछ हुआ प्रशांत? थोड़ा थक गया यार, और खाना है, मेरे को भूख लग रही है। मुझे बस भूख लग रही है, अदरवाइज मतलब आई थिंक मैनेज इन्होंने अच्छे से कर रखा है, लोग ज़्यादा हैं। हाँ, एक्चुअली वही है। आफ्टर 40 मिनट्स एकदम हम लोग चढ़ गए थे लाइन में, खड़े 1.5 घंटा लग गया हमें, मतलब अंदर एयरपोर्ट आने में। एंटर करने से सिक्योरिटी चेक पूरा करने में। बट हमारी जो फ्लाइट है वो डिले हो चुकी है बाय 25 मिनट्स। तो वी हैव टाइम, वक्त है। हाँ, हाँ, अब तो वक्त ही वक्त है। बट दिस इज़ द एयरपोर्ट और यहाँ पे ये मुझे बहुत सही लग रहा है। दिस इज़ द क्रिसमस ट्री और आई गेस आजकल बहुत ज़्यादा डेकोरेशन लगा रखा है, वो भी वहाँ पे भी क्रिसमस ट्री है, वहाँ पे भी कुछ डेकोर है। आई गेस ऊपर ये सब जो डेकोर है ये सब क्रिसमस के लिए है। नीचे भीड़ नहीं लग रही है, पता नहीं लोग कहाँ हैं, मतलब आते हुए तो थे, अभी पता नहीं कहाँ चले गए। तो हम लोग सोच रहे हैं वहाँ जाके कुछ ट्राई करें और फिर उसके बाद मुझे नीचे थोड़ा घूमना है। मुझे एयरपोर्ट्स घूमना बहुत पसंद है तो हम लोग थोड़ा घूमेंगे। हंग्री वे हंग्री क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट निकले और फिर उस वक्त ना लंच का टाइम था, ना स्नैक्स का टाइम था, ना डिनर का टाइम था। फिर उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए और अब बड़ी कड़ाके की भूख लग रही है। तो कड़ाके की भूख होती है क्या प्रशांत? पेड़ कड़कता है, अगर आप खाना दे दो, खाना दे दो। ठीक है चलो, अभी हम लोग कुछ खा रहे हैं। वी आर ईटिंग फ्रॉम फ्रेडा मैंगर और दिस इज़ चीज़ एंड गार्लिक, कुछ तो स्वर्ल टाइप है। एंड प्रशांत इज ईटिंग हिज व्हाट इज दिस, हलूमी। मेरा ठीक है, प्रशांत खुश नहीं है क्योंकि प्रशांत को मन था कुछ बेटर खाने का, लेकिन उसके चांसेस लग नहीं रहे यहाँ पे आज। बहुत भूख है, मतलब बहुत भूख लग रही है। तो कुछ भी चलेगा फिर अभी। तो अभी कुछ तो खाते हैं, पहले ये खाते हैं फिर बाद में घूमेंगे हम।
तो अभी हम लोग घूम रहे थे और अपना बहुत सारा जो टाइम हमारे पास खाली बचा है वो वेस्ट कर रहे थे, तो हमें हमारे 2 सब्सक्राइबर भी मिले। हेलो, Hi. दिल्ली की फ्लाइट में चढ़ने के लिए रेडी हो? We are boarding the same flight. Yeah, Yes, that's a हाँ. coincidence. हाँ, और ये लोग ऑलमोस्ट 1 साल पहले ही मूव कर रहे हो आप लोग, है ना? Yes, तो last कैसा? November. So first time we are going back home to India. अरे वो बहुत स्पेशल होता है। Yeah. मतलब घर वाले अभी आरती की तरह शुरू करने वाले We're हैं। giving a surprise. We haven't told them. वाओ। They know that we are coming in next few days. बट एग्जैक्टली दिन नहीं पता Yeah, ना। we'll directly reach our place. हाय, Yeah. बहुत This स्पेशल is the फीलिंग होगी। surprise that we're giving. वो पहली बार का ही होता है, बाद में लोग हाँ, भाव हाँ. कम देना शुरू करेंगे ऐसा। चलो ओके, टेक केयर, बाय बाय। अभी हमारी फ्लाइट अनाउंस हो गई है और फ्लाइट का नंबर भी 48 है। हमारी जो फ़्लाइट है वो 9:40 पे थी और अभी बज रहे हैं 10:10, बट वी आर स्टिल हियर। आई गेस कुछ तो प्लेन में प्रॉब्लम हो रही है। अभी प्लेन आया है, उसे क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद आई गेस वापस जाएगा। जैसे आने वाला प्लेन भी देर से आया था, तो फिर वो क्लीनिंग चल रही है अभी। अभी साफ सफाई चल रही है और वापस। यहाँ पे सब लोग आके बैठ चुके हैं, क्योंकि अब लोग करे तो करे क्या, क्योंकि सारा एयरपोर्ट ऑलमोस्ट खाली है, तो ऑलमोस्ट सब लोग यहाँ पे हैं। और फिर जब हम अंदर जाएंगे आपको दिखाएंगे सीट, और ये दिखाएंगे एंटरटेनमेंट, और दिखाएंगे फूड। इज़ इट वर्थ having a change to Air India in case you won't give it a chance? Yes or no? I'm going to tell you in a while. अबाउट टू बोर्ड द फ्लाइट, और रेड आई फ्लाइट है, तो मतलब रात में हम लोग पहुंच जाएंगे। टाइम डिफरेंस के हिसाब से वी गोना लैंड देयर इन इंडिया अराउंड 11 AM और 11:30 AM। तो रात को हम लोग 10:16 निकलने वाले हैं, कल 11 बजे पहुंचने वाले हैं। सो यार दैट्स गुड। और 15-20 मिनट फ़्लाइट फिर से डिले थी और सब लोग यहाँ पे आके बैठ चुके थे, क्योंकि एयरपोर्ट पर कुछ था नहीं। अभी अंदर चलते हैं और फिर जो एक्चुअली मुझे आपको दिखाना है वो दिखाऊँगी। जब एक्चुअली में बैठने वाले होते हैं, जब हम गेट पे पहुंच जाते हैं, स्पेशली जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं, तो थोड़ा सा अलग लगता सकता है। मतलब बस आप ये देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हो, सो उसका एक्साइटमेंट है। और अभी हम लोग बस अंदर घुसने वाले हैं, दोनों एकदम क्रैश होने वाले हैं। वी गोना स्पीक एटलीस्ट फॉर 15-20 मिनट्स, आपसे बात करूँगी मैं, उसके बाद हम गोना क्रैश, एकदम मतलब सो जाऊँगी। हमने फ्लाइट बोर्ड की थी और हम लोग बैठ गए अपनी सीट पे। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा था। मतलब जब हम एंटर कर रहे थे तो एक मतलब इंडियन कल्चर जो है वो हेलो करके नमस्ते करके खड़े हुए थे, ताकि वेरी कूल। फ्लाइट फुल्ली बुकड है, थोड़ी सी डिले हो गई थी, तो आई डोंट नो वेदर वो एयरलाइन की गलती होती है या नहीं होती। सीट्स कंफर्टेबल है। वेन से थोड़ा जो क्वालिटी है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे ये एयर इंडिया है ना, तो थोड़ा कपड़ा वपड़ा लगा होता है, बट अगर आप विस्तारा फ्लाई करोगे या यूनाइटेड फ्लाई करोगे तो ये जो चीज़ है वो थोड़ा से लेदर का टच होता है। और जो बटन हैं वो ये सामने वाले हैं, तो आई गेस ये टूटे हुए हैं, वो थोड़ा रिपेयर का है। जस्ट नॉट माई सीट, प्रशांत की सीट में भी एक बटन टूटा हुआ है आई गेस। ये वाले भी थोड़े सामान यहाँ से फटा हुआ है, तो आई थिंक ऑल इन ऑल इन सब चीज़ों में तो टाइम लगेगा, मतलब चीज़ें रिपेयर करने में ना, प्लेन रिपेयर करने में और सब कुछ नया करने में आई थोड़ा टाइम लगेगा। पता नहीं, मुझे लगा था एकदम से बदल जाएगा, तो वैसा नहीं होता। चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे। अभी नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फूड की, और सर्विस कैसी है तो आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। मतलब आई नॉट श्योर ये सारी सीट्स में, बट जब मैंने एंटर किया और मैंने ये सब देखा, जैसे ये फटा हुआ है, तो वो थोड़ा मुझे लगा कि शायद और ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो अभी बज रहे रात के अराउंड 1:30 और अभी डिनर आ चुका है और अभी हम खाने वाले हैं। अच्छी चीज़ जो मुझे अभी तक लगी कि जो सीट्स हैं वो कंफर्टेबल हैं, मतलब कुशन वुशन सही है, तो आप आराम से बैठ के आ सकते हो। और जो स्पेसिंग है बिटवीन द सीट एंड द नेक्स्ट सीट वो भी एकदम चिपकी नहीं है। हम लोगों ने कितनी बार ना लो कॉस्ट एयरलाइन में फ़्लाई कर रखा है, जैसे जेट ब्लू होती है या फिर ऐसी वाली जो एयरलाइंस होती है, इसमें जो आप बैठे होते हो और सामने वाली जो सीट होती है उसमें बहुत कम डिफरेंस होती है। तो आई थिंक एयर इंडिया में ये है कि अगर आप आओगे तो आपको जो डिफरेंस है वो बहुत सही मिलेगा। मतलब पैर अगर आप आराम से रखना चाहो तो आप रख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं एकदम लग्जरी है, बट आप आराम से ओके तरीके से आ जाओगे।
बज रहे हैं 1:21 रात के लगभग 1:30 बजे और अभी डिनर आ चुका है। डिनर में है मिठाई, दिस इज़ बन, थोड़ा बटर है, दिस इज़ दाल, ये कुछ पनीर की सब्ज़ी है और चावल है और एक वाटर बॉटल मिला है। आई गेस थोड़ा सा डिले हो गया है खाने में, मतलब क्योंकि फ़्लाइट डिले हो गई इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया है खाने में। खा के मैं आपको बताती हूँ क्वालिटी ओके है या बेकार है। तो अभी खाने का रिव्यू, एक तो हम लोगों ने बहुत कम खाना खाया क्योंकि हमारा पेट फुल था और मैं और प्रशांत से जो खाना है वो शेयर कर रहे हैं और खाना बहुत अच्छा था। मतलब पता है मुझे ऐसा लगा था जैसे घर का खाना होता है ना वैसे वाला खाना, बिल्कुल होटल वाला नहीं था, बिल्कुल भी ऑयली नहीं था। फूड वॉज रियली गुड, एकदम वार्म था और वैरायटी भी थी, मीठा भी एकदम, मतलब वो बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं था, सो इट वॉज वेरी वेरी नाइस। थोड़ा लेट सर्व हुआ बट क्वांटिटी ऑफ फूड एंड द क्वालिटी ऑफ फूड वॉज वेरी वेरी नाइस। अभी बज रहे हैं 2:13 और अभी बस खाना ये लोग उठाने की शुरू कर रहे हैं। तो आई गेस अराउंड 2:30 बजे तक ख़त्म होगा, उसके बाद सोने को मिलेगा। एग्जैक्टली हुआ क्या कि फ़्लाइट जो है वो डिले हो गई, तो 1 घंटा खाना वैसे डिले हो गया और उसके बाद बीच में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस थी और जब टर्बुलेंस होती है तो खाना आप सर्व नहीं कर सकते, इसीलिए सब कुछ डिले हो गया, अदरवाइज सब सो रहे होते। सो वंस इन अ वाइल ऐसा हो जाता है। इट इज़ नॉट अबाउट द एयरलाइन, इट इज़ अबाउट द वेदर कंडीशंस एंड देयर आर अदर थिंग्स अटैच्ड। थोड़े हम लोग पिल गए, मतलब मेरी और प्रशांत की आँखें वो रेड आई फ्लाइट वाले में तो लाल होगी, मैं कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ। मतलब मुझे ना फ्लाइट में सोना पसंद है बट इतनी सारी ट्यूबलाइट में नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, नीचे से शटर डाउन कर सकते हो, तो जब तक हम सोएंगे फिर 1 आध घंटे में अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली लाइट आ जाएगी। तो आई गेस 1 घंटे की नींद होगी आज। आफ्टर 2 आवर्स अभी बज रहे 4:32 AM, मतलब सुबह के 4:30 बजे। और जब मैंने अपनी आईज़ रब की सुबह सुबह मुझे ये दिखा। तो हम लोग खाना खा के ब्रेकफास्ट खा के एकदम नॉकआउट हो गए थे और उसके बाद अभी उठे हैं ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद एंड अबाउट टू लैंड इन 5 मिनट्स। उसी की पीठी बांध लीजिए वाला जो लाइन है वो हो चुका है, तो मतलब आई गेस अभी यहाँ से मुझे दिख भी रहा है। सो अपनी दिल्ली जो अपनी दिल्ली है, आई कैन सी फ्रॉम हियर एंड विल बी लैंडिंग इन 5 मिनट्स। लैंडेड इन दिल्ली, सो वेलकम टू होम स्वीट होम। वो वाली जो फीलिंग है वो बड़ी सही लगती है, तो अभी आ चुकी है। यहाँ का जो टेम्परेचर वो 19 डिग्रीज है, तो जो हमने जो स्वेटर वेटर पहना है जैसे उतारना पड़ेगा। हाउ टायर्ड आर यू प्रशांत? हाँ यार, मैं तो हवाइयाँ उड़ गई, मतलब रात भर की फ़्लाइट थी और आधी फ्लाइट तो सोने भी नहीं पाए। बट ठीक है, विल बी फाइन, एक्साइटेड टू बी बैक होम। और फुल रिव्यू थोड़ी देर में मिलेगा आपको। यहाँ से अभी निकलते हैं, इमिग्रेशन करते हैं, फिर मिलते हैं। बाहर आ चुके हैं। वो जो इंटरनेशनल अराइवल थे, जब हम बाहर निकले तो बड़े मज़े आ गए, बैग्स आ गए हमारे। और नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्रशांत, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एयर इंडिया एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ लेट्स डिवाइड इट, जैसे हम कर सकते हैं क्लीनलीनेस तो थी यार, मेरे हिसाब से भी बहुत अच्छे से थी। अच्छे से थी, सब कुछ साफ सफाई थी। सर्विस में यार 2-3 चीज़ें मुझे लगी। एक तो जैसे ओवरनाइट फ्लाइट थी और 3 घंटे तक लाइट्स ऑन थी, खाना थोड़ा लेट मिला, बट वो फ्लाइट डिले की, वो सब फ्लाइट डिले की वजह से वो फिर उसके चक्कर में सब चीज़ ऐसी होती है। मतलब हमने ओवरनाइट फ्लाई किया है, बट आज हम जितना थके, हम यूजुअली इतना ज़्यादा नहीं थकते, बट क्योंकि खाना डिले हुआ और यू नो लाइट्स नहीं बंद हुई तो हम सो ही नहीं पाए। मतलब आई थिंक सब लोग 2 से 3 घंटे सोए हैं, जो थोड़ा सा कम था। तो हाँ, आई वुड से सर्विस में मतलब स्टाफ वगैरह काफ़ी पोलाइट था इन जनरल, बट ऑल्दो हमें शुरू में प्लेन बोर्ड करने वाले ग्राउंड स्टाफ में एक आंटी ने काट दिया था। आंटी ने बोला तुम जल्दी करो, क्या कर रहे हो यहाँ पे, चलो भागो। नेक्स्ट पॉइंट, फूड प्रशांत। फूड तो यार ऑसम था एक्चुअली। एयर इंडिया खाना हमेशा अच्छा होता है, हाँ, बट
आज इस बार 10 जो on खाया था 10 वो तो काफ़ी अच्छा था, 10 on बहुत ही 10 सही था। खाना बहुत अच्छा था. हाँ. सो फॉर मी आई फाइल से ओवरऑल एक्सपीरियंस, अगर आपको एयर इंडिया की चीप फ्लाइट मिल रही है क्योंकि दिसंबर का plane की टाइम, हालत? प्लेन की हालत भी अच्छी थी, प्लेन की हालत थोड़ी बहुत ख़राब थी. प्लेन की हालत थोड़ी अब आई खराब थिंक थी, मेरे I हिसाब would से say, वो क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर में टाइम लगेगा हाँ, पुराना चीज़ें चेंज करने में. अभी भी मतलब वही चीज़ें हैं कि मतलब सीट्स वगैरह थोड़ी पुरानी थी, टॉयलेट्स में भी एक जगह मतलब उसका था ना वो थोड़ा सा ऐसा था कि देयर थिंग्स कमिंग आउट. आई थिंक इस सब में ना इतने सारे प्लेन से थोड़ा टाइम लगेगा. बट हाँ. इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओवरऑल एक्सपीरियंस, आई विल रिकमेंड इट. मतलब चले जाना, अच्छा लगेगा आपको. थोड़ी बहुत चीज़ें बदल गई हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें बदलने वाली हैं, और अगर आपको अच्छी चीप टिकट्स मिल रही हैं, बैग एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आई हाईली से कि देख लेना, एक बार जाके देखो, अच्छा लगेगा. मैं आई वुड नॉट रिकमेंड एक्चुअली, वाई? क्योंकि देखो मैंने एक दो बार वर्जिन से ट्रैवल किया हुआ है, और मैंने नहीं ट्रैवल किया हुआ, बट आई हैव हर्ड लोगों ने जिन्होंने विस्तारा से ट्रैवल किया हुआ है, और ये दोनों फ्लाइट्स डायरेक्ट फ्लाइट्स इंडिया जाती हैं, और दोनों 2 बैग्स देती हैं इंडिया की फ्लाइट में. तो फिर ओवरऑल एक्सपीरियंस प्रशांत? ओवरऑल आई वुड नॉट रिकमेंड इट यार. मेरे को लगता है कि मतलब ऑल भी फ्लाइट्स जैसे वर्जिन है, विस्तारा है, वो इससे ओवरऑल एक्सपीरियंस बेटर है. इसमें जो चीज़ें पहले से अच्छी नहीं थी वो अभी भी चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, जैसे कि But what about सस्ता? सामान खराब है, और वो यार हमेशा सस्ता नहीं होता. इट्स नॉट ऑलवेज सस्ता, थोड़ा बहुत सस्ता होता है. तो आई वुड से थोड़ा बहुत सस्ते में आई वुड रिकमेंड कि वो बट आई से ओवरऑल अगर आपको £100 या $100 के आसपास बच रहे हो तो एयर इंडिया देख लेना. अदरवाइज बाकी बेस्ट थिंग इज़ फूड, बट बाकी सर्विस वगैरह और प्लेन्स वगैरह की हालत अभी भी ख़राब है. और ऐसे ब्लैंकेट्स नहीं मिलते. आई एम नॉट श्योर दूसरी फ्लाइट्स में मिलते हैं या नहीं. एयर इंडिया ने बीच में बंद कर दिए थे और अभी तक दोबारा रीस्टार्ट नहीं बाकी अभी नहीं. आई थिंक मैं जब आई थी वर्जिन से तब मिल रहे थे. आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट टाइम दैट आई केम. चलो ठीक है, एज ऑफ नाउ लेट्स गो होम. हम लोग कैब में हैं, और मुझे लगता है प्रशांत और मैं दोनों बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज़ हैं. मतलब मैं तो ऐसे ओ माय गॉड ये देखो DTC बस, ये करो वो करो. मैं तो मतलब खुशी हो गई हूँ यहाँ पे आके. प्रशांत का जो थकावट लेवल है वो बढ़ जाता है. प्रशांत थका हुआ है. हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है. देखते हैं बहुत टाइम. मैं तो एक्चुअली 2 साल बाद आया हूँ. हाँ तो मैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं. मैं हाँ. थका हूँ, वो मेन चीज़ है. हाँ, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ. ये होगा वो होगा, हम क्या क्या करेंगे प्रशांत, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. दिल्ली में अगर आप चाहते हो कि हम कोई व्लॉग बनाएं कोई जगह का, या फिर जो भी आप चाहते हो, मुझे लिंक इन डिस्क्रिप्शन में, नहीं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. और बस घर आ गए. घर आके हमने आराम किया और थोड़ा सा जेट लैग हो रहा है, बट कल से फिर हम थोड़ा आराम करेंगे. उसके बाद हम किधर जा रहे हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो आप देखोगे नेक्स्ट वीक से. और पापा मम्मी भी हैं जो आफ्टर मंथ्स आ रहे हैं मेरे ब्लॉग में. मम्मी इज बैक. जलवा. कैसा लग रहा है आपको लंदन ट्रिप के बाद यहाँ? कुछ नहीं, मुझे हंसी आ रही कि वो जो प्लान हमारा इतने साल से है, अच्छा वो वाला ब्लॉग आएगा. ब्लॉग खत्म हो चुका है. आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट दिस वाज आवर एक्सपीरियंस. अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है जो थोड़ा डिफरेंट है तो प्लीज कमेंट में हमें बताना. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. वी आर लिटिल टायर्ड बट वी विल बी बैक सून. टेक केयर. बाय.